हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रमज़ान का महीना था, फ़तराने की खजूरें बैतुल माल के अंदर पड़ी थीं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि आपने रात को जो बैतुल माल के अंदर फ़तराने की खजूरें पड़ी हैं, उसका ख्याल रखना है, पहरेदारी करनी है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हुज़ूर नबी के हुक्म पर मैं रात को बैतुल माल के अंदर चला जाता और रात को फ़तराने की खजूरों की रखवाली करता। एक रात मैं क्या देखता हूँ कि एक चोर आया और उसने फ़तराने की खजूरें जो हैं वो चोरी करना शुरू कर दी। तो मैंने उसको पकड़ लिया, उसने बड़ी मिन्नत की, बड़ी समाजत की, भई मेरे बच्चे भूखे हैं, फाके से हैं। तो उसकी बातें सुनकर मुझे बड़ा तरस आया, मैंने उस चोर को छोड़ दिया। सुबह की नमाज मस्जिद नबवी में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अदा करने के लिए आया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के बाद मुझे बुलाया और फरमाया, अबू हुरैरा तेरे चोर का क्या बना। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू हुरैरा ने रात की सारी कार्रवाई बयान की। तो हुजूर ने फरमाया, अच्छा तो फिर आज रात वो फिर आएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर की इस बात ने मुझे जुस्तजू में डाल दिया। मैं बेचैनी से रात का इंतजार करने लगा कि हुजूर ने फरमा दिया कि ये दोबारा आएगा। रात तो वो बड़े तरले मिन्नतें कर रहा था मेरी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैं इशा की नमाज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा करके जब मैं बैतुल माल में पहरा देने के लिए जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि वही बंदा दोबारा बैतुल माल से खजूरें चोरी कर रहा है। तो मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा, तूने वादा खिलाफी की है, कल तूने कहा मैं गरीब हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, वो रो रहे हैं, तो तेरी बातों के ऊपर मुझे तरस आ गया तो मैंने छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये तो नहीं तू आज फिर आ गया है। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, वो फिर मिन्नतें करने लगा, तरले लेने लगा। तो फिर मुझे उसके ऊपर तरस आया और मैंने उसे छोड़ दिया। रात गई, फजर की अजान हुई, मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा की। तो हुजूर ने बुलाया, भाई अबू हुरैरा आया था ना फिर रात को आपका चोर। तो हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज की, जी हाँ या रसूलुल्लाह। उसने फिर तरले लिए तो मुझे उसके ऊपर तरस आ गया, मैंने छोड़ दिया। फरमाया, आज रात वो फिर आएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज वो फिर आएगा। तो इस बात ने फिर मुझे ताज्जुब में डाल दिया, ये कैसे हो सकता है। तो दूसरी तरफ वो बयान करते हैं कि मुझे ये भी यकीन था जो हुजूर फरमा रहे हैं ये ऐसा होकर ही रहेगा, वो जरूर आएगा। तो आज तो मैं दिल में ये इरादा करके बैठा था, अगर ये फिर आ गया तो मैं जरूर इसको अल्लाह के नबी की अदालत में लेके जाऊंगा। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, उसी शेड्यूल के मुताबिक मैंने इशा की नमाज अदा की अल्लाह के नबी के पीछे और मैं बैतुल माल के अंदर आके ड्यूटी शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूँ कि वही बंदा दोबारा खजूरें चोरी कर रहा है। मैंने उसे पकड़ लिया और उसको मैंने कहा, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं लाज़िमन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में लेके जाऊंगा। तो जब मैंने उसको पकड़ा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में लेकर आ रहा था, फिर उसने कहा, अबू हुरैरा मैं तुझे एक ऐसी बात बता देता हूँ जो तू नहीं जानता और वो वाकई हक और सच है, लेकिन ये बात मैं इस शर्त पे बताऊंगा कि तू मुझे अल्लाह के नबी के दरबार में लेकर नहीं जाएगा, मुझे आज़ाद कर देगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, चलो ठीक है तुम बताओ, और अगर वो बात नहीं हुई जिस बात का मुझे पता ना हुआ तो फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो उस चोर ने कहा, रात को एक दफा आयतल कुर्सी जहाँ पढ़ दी जाती है वहाँ चोरी नहीं होती, वहाँ मैं आ नहीं सकता, वहाँ डाका डकैती चोरी नहीं होती। तो रात को तू एक दफा आयतल कुर्सी पढ़ के दम कर दिया कर। ये बात हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए एक नई थी।
तो उसने उसको छोड़ दिया, रात गुजारी, सुबह की अजान हुई। हजरत अबू हुरैरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा की, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ भी अबू हुरैरा, तेरे चोर का क्या बना। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, हुजूर आज तो मैं लाज़िमन उसको आपके पास लेके आने वाला था, लेकिन उसने मुझे एक ऐसी बात बताई है कि जो मैं नहीं जानता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई आपको वो उसने क्या बात बताई है। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हुजूर उस चोर ने मुझे बताया है जहां अल्लाह का कुरान पढ़ दिया जाए यानी आयतुल कुर्सी पढ़ दी जाए वहां चोर नहीं आता। हुजूर मुस्कुराए और हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, हाँ उसने वाकई ये बात आपको ठीक बताई है, जहाँ कुरान पढ़ दिया जाए यानी आयतुल कुर्सी पढ़ दी जाए वहां चोर नहीं आता, यानी चोरी माल नहीं होता। अबू हुरैरा तुझे पता है 3 रातें तेरी मुलाकात किससे होती रही। हजरत अबू हुरैरा कहने लगे, अल्लाह के नबी चोर से होती रही है। फरमाया वो चोर नहीं था, वो शैतान था, शैतान के साथ तेरी 3 रातें मुलाकात होती रही है। मेरे मोहतरम भाइयों, इस वाक़े को बयान करने का मकसद क्या है, हमें किस वाक़े से फ़ायदा क्या हासिल होता है कि शैतान खुद बता रहा है कि जहाँ आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए मैं दाखिल नहीं हो सकता, उस घर में ठहर नहीं सकता, उस घर में मेरा दाखिला बंद हो जाता है। तो आपसे वीडियो को देखने वाले नाज़रीन से, सामीन से गुजारिश है कि रात को सोने से पहले घर में अपने घर में अपने जहाँ कीमती सामान पड़ा है वहाँ आप कम से कम एक और हो सके तो 3 दफ़ा ज़रूर आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में सारा माल, आपकी जान, आपकी फैमिली, आपका पूरा घर चला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सोने से पहले ज़रूर 1 या 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के घर में दम करके फिर सोया करेंगे। सवाब की नीयत से इस वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।